हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का अगला क्लास लेके आए हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने बेसिक ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताया था। उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ एक्शन, फिर उसके बाद प्रॉब्लम कराए थे। उससे कई कॉन्सेप्ट भी बताए थे। आज भी एक प्रॉब्लम है, ये इसको प्रॉब्लम ना गिने। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जो आप ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़े होंगे, या नहीं तो उसको हम क्लियर करेंगे। ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी या तो पढ़े होंगे या नहीं, तो उसको हम आज क्लियर करेंगे। अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर यानी आपको एक टावर है, एक टावर है जिसमें 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट का क्या है, कहां से? एक है जो 5 मीटर पर है और दूसरा पॉइंट है जो कितना मीटर पर है, 20 मीटर पर है। यानी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट वो है। अब कह रहा है एंड इज सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स आर कंप्लीमेंट्री। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कंप्लीमेंट्री का मतलब समझाते हैं, फिर उसके बाद उस ज्योमेट्री का कुछ पार्ट है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। यानी हम कह रहे हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सबसे पहले कंप्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। देखिए दोनों में डिफरेंस, बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का मान, अगर कोण एंगल ए प्लस एंगल बी का मान अगर 90 डिग्री हो तो क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर दो एंगल का मान अगर 180 डिग्री हो तो क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। देखिए सी है, इसको ट्रिक भी थोड़ा समझ लीजिए कि सी है तो छोटा वाला 90 और एस है तो 180 डिग्री। यानी अगर हम कहें एक एग्जांपल पे, हम कहें पहले कंप्लीमेंट्री का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, 90 इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। अगर हम यही सप्लीमेंट्री की बात करें, अगर थीटा बराबर 60 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? बराबर हम कहेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। यानी ये 60 डिग्री का 30 डिग्री का सब कंप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री है और 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 120 डिग्री है। यानी दोनों एंगल का मिला के 90 डिग्री आना चाहिए। तो कह रहा है कि दोनों एंगल का मिला के 90 डिग्री आना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। और दोनों एंगल को मिला के 180 डिग्री आएगा तो क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एक एग्जांपल पे अगर थीटा बराबर 30 डिग्री तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर कहा 60 डिग्री तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री, यानी वाइस वर्सा। अगर उसी प्रकार थीटा बराबर 60 डिग्री तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा यानी 120 डिग्री। यानी 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री, यानी वाइस वर्सा। सिंपल। अब देखिए ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। अब कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 2 पॉइंट ले रहे हैं टावर से, वो एक एंगल है जो कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यानी दोनों का सम क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंप्लीमेंट्री की बात कर रहा है। करा सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट्स आर कंप्लीमेंट्री।
यानी अगर हम कहें कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट क्या है, ये है, यानी इसका डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। ये हम नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है 5 मीटर। और एक ये डिस्टेंस है जो टावर के बेस से कितना 20 मीटर। और कह रहा है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से बनता है। कह रहा है कि दोनों का सम जो है वो कंप्लीमेंट्री है, दोनों ये और ये एंगल का सम कंप्लीमेंट्री है। तो हम कहेंगे कि अगर किसी को थीटा मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जैसे अभी जस्ट बताए थे कि अगर कोई 30 डिग्री है तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 30 बराबर 60 होगा। तो उसी प्रकार इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो इसको क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यानी आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको थीटा मान सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा। अब चलिए कॉन्सेप्ट समझिए, फिर से दूसरा कॉन्सेप्ट हम कहें, देखिए अगर हम कहें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ट्रिगोनोमेट्री का है, ट्रिगोनोमेट्री का है, क्या है, जैसे हम कहें कि अगर 90 माइनस थीटा की बात करें, अगर साइन के साथ में है, नहीं साइन के साथ में है तो क्या हो जाएगा, उसका साइन के साथ में 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और अगर कॉस के साथ में होगा तो 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर उसके बाद tan के साथ में रहेगा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और उसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सिंपल। ये जरूर अगर 90 माइनस थीटा अगर हम यहाँ अगर इस पर अगर हम 11-12 में तो इसको हम बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट बताते, लेकिन आपको 10th लेवल में है तो 10th में बहुत ही सिंपल वे में याद रख लीजिए कि साइन रहता है तो कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस रहता है तो साइन में, टैन रहता है तो कॉट में, और कॉट सेक रहता है तो कॉसेक में, कॉसेक रहता है तो सेक में, यानी वाइस वर्सा। यानी इसका हम कहेंगे कि साइन का 90 माइनस थीटा जो रहेगा वो इस टाइप का रिजल्ट लाएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट जो ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे, और नहीं तो पहले एक बार इसको देख लें, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। चलिए आगे इसको मिटा रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, अब क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन तो हम ग्राफ तो बना दिए, अब ग्राफ बना दिए। अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द हाइट। इसको हम ले लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। अब हमको हाइट जो पता है, यानी हम कहते थे कि जो हमें पता है उसको हम जो निकालना है उसको हम मान लेते हैं। यानी लेट हाइट ऑफ टावर बराबर h मीटर। अब देखिए ट्रायंगल किसका ले रहे हैं, ACD में, ACD। देखिए इसको h मान लिए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 90 थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसको बेस, यानी हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर AD बटे CD, AD बराबर h बटे 5, यानी tan थीटा बराबर h बटे 5। देखिए ये आ गया, tan थीटा बराबर यहां लिख देते हैं tan थीटा बराबर h बटे 5, ये आ गया। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, पूछने की ट्रायंगल ACD में चले तो tan थीटा बराबर AD बटे CD, AD का मान h और 5, यानी tan थीटा बराबर h बटे 5। सिंपल। अब देखिए दूसरा कौन सा ट्रायंगल, ABD में, ट्रायंगल ABD में अब देखिए ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर और बेस, यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 90 माइनस थीटा है। और क्या हो गया, यानी
AD बटे BD। अब देखिए AD बराबर H बटे BD बराबर 20। यानी आप देखिए अभी जस्ट बताए थे कि tan रहता है तो 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, अभी जस्ट हाँ cot थीटा में। यानी cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा H बटे 20। देखिए अब इसको हम लिख देते, यानी इसका ये याद कर लीजिए क्या हुआ, cot थीटा बराबर H बटे 20। यानी cot थीटा बराबर यहां लिख देते cot थीटा बराबर H बटे 20। ये हो गया दूसरा। आप देखिए दोनों को लेके चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर उसके बाद दोनों को लेके देखिए पहले वाले से क्या हुआ, tan थीटा बराबर H बटे 5 और दूसरा है cot थीटा बराबर क्या हुआ H बटे 20। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब देखिए हम जानते हैं कि एक यहां थर्ड कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखें, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, साइन का उल्टा क्या होता है जी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यानी साइन के उल्टा कॉसेक दोनों को मिलाएंगे तो 1 आएगा, सेक को उल्टा कॉस या कॉस का उल्टा सेक दोनों को मिलाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, tan के उल्टा कॉट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। क्यों देखिए हम कहें साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, इधर जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, वही लिखे। अब देखिए हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या किए, मल्टीप्लाई किए, इक्वेशन 1 इंटू 2 सिंपल, तो क्या हो जाएगा ये दोनों को tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी हम लिखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना H बटे 5 इंटू H बटे 20। इसका मान 1 बराबर H बटे यानी H इंटू H स्क्वायर ऊपर मिटा रहे हैं क्योंकि हमको यहां देखिए अब क्या किए, H स्क्वायर बटे 100 बराबर 1, यानी H स्क्वायर बराबर 100, यानी H बराबर अंडररूट 100। ये कैसे किए, अगर इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बनेगा और H बराबर कितना हो गया 100, यानी 10 मीटर। यानी ये हमें उसकी लंबाई मिल गई, यानी ये हमें क्या फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा था जो हमें मिल गया। यानी हाइट बराबर कितना होगा, हाइट ऑफ द टावर यानी कितना, यानी देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज कितना 10 मीटर। यही आंसर इसका हो गया। क्योंकि H ही निकालना था। देखिए इसमें 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए, पहले तो कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, और अगर 90 माइनस थीटा रहे तो साइन होगा तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, tan होगा तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट होगा तो tan में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। और तीसरा कॉन्सेप्ट बताया जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हुए हैं कि साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉटेक होता है। यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1 और tan इंटू कॉट बराबर 1। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब इस पे अब आपको न्यूमेरिकल हाइट एंड डिस्टेंस अगर चाहिए तो आप कमेंट करें कि और प्रॉब्लम, ऐसे हम इनफ समझ रहे हैं कि इतना से आपको जो भी प्रॉब्लम बनाएंगे आपको बन जाएगा। अब इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो मेंसुरेशन का चैप्टर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।